फिल्म की शुरुआत एक मार्केट में फैले सन्नाटे के साथ होती है। वहाँ धीरे धीरे हवा चल रही है और आसपास सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा हुआ है। फिर एक परिवार के मेंबर्स धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। सबसे पहले एक छोटा बच्चा वहाँ दौड़ते हुए निकलता है और फिर रेगन नाम की एक बहरी लड़की नंगे पांव निकलती है। थोड़ी देर बाद उनकी माँ आती है और एक शेल्फ से दवा का जार उठाकर ले जाती है। जार से दवा लेकर वो अपने सबसे छोटे बेटे को देती है। उसके बाद वही छोटा लड़का दूसरे शेल्फ से एक खिलौना उठाने की कोशिश करता है और तभी खिलौना गिरने वाला होता है और फिर रेगन आवाज से बचने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर खिलौना पकड़ लेती है। रेगन एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। इसके बाद बेटा अपने पिता ली के पास आता है, जो उसको इशारा करता है कि वो अपनी माँ को बुला लाए। वो लोग बिल्कुल भी साउंड नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एक खतरनाक क्रिएचर के आने का डर होता है। रेगन अपनी माँ के साथ बैग में कुछ सामान जैसे कि वीडियो कैमरा वगैरह रखती है। फिर अपने बेटे मार्कस के साथ वहाँ आती है। फिर वो इशारे में कहती है कि अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद ली अपने बेटे के खिलौने से बैटरी निकाल देता है। फिर वो लोग बाहर निकलने लगते हैं, मगर वो छोटा लड़का जाते समय चुपके से वो बैटरी उठा लेता है। सारे फैमिली मेंबर्स नंगे पांव जंगल की ओर जाने लगते हैं। जाते जाते उन्हें खिलौने के बजने की आवाज़ आती है, जो उनके छोटे बेटे के खिलौने की आवाज़ होती है, जिसने थोड़ी देर पहले उसमें बैटरी लगाकर चालू किया था। उसका फादर अपने बेटे को बचाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़कर आता है, लेकिन उससे पहले ही वो खतरनाक क्रिएचर उस बच्चे को मार चुका होता है। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर एक अंधा क्रिएचर, जो देख तो नहीं सकता लेकिन आवाज़ सुनकर अपना शिकार करता है। इसलिए ली ने अपने पूरे परिवार को सलाह दी है कि वो लोग सभी शांत रहेंगे, लेकिन उनका छोटा बेटा गलती कर देता है, जिसकी वजह से उस प्यारे बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। ली की पूरी फैमिली एक दूसरे से इशारों इशारों में कम्युनिकेट करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद रेगन कहीं खेत में पड़ी होती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसकी माँ उसे अपने साथ चलने को कहती है और उधर रेगन के फादर ली लगातार इन लोगों पर सीसीटीवी मॉनिटर द्वारा निगरानी कर रहे होते हैं और वहीं साथ में इस क्रिएचर के बारे में उससे बचने के कुछ उपाय लिखे होते हैं और पास में कुछ न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा ली कहीं बाहर सहायता के लिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जा रहे हैं। ली बाहर आता है तो अपने बड़े बेटे को एक गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए पाता है। ऐसा करते हुए देख मिस्टर ली उसे घूरता है और वो बेटा अपनी माँ के पास चला जाता है, जहाँ उसकी माँ खाना पका रही होती है और वो लोग नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें हमेशा एक साथ रखे। रेगन और मार्कस दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं, तभी इनके हाथ से कुछ गिर जाता है, जिससे भयानक आग लग जाती है और बहुत शोर होता है। वो आगे बढ़कर आग बुझाता है। उसको बुझाने के बाद वो अपने बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है और ऊपर की ओर देखता है। तभी बाहर से उस क्रिएचर की डरावनी आवाज़ आती है और फिर वो बच्चा अपने फादर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो खतरनाक क्रिएचर वहाँ तो जाता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि उसके आने से पहले ही मिस्टर ली ने सब कुछ सेट कर दिया था। फिर ली अपनी बेटी के लिए एक सुनने वाली मशीन बनाता है। अगले दिन ली बाहर बालू बिछा रहा होता है, तभी रेगन उस पर चल कर आती है और उसके पिताजी उसे पकड़ते हैं तो वो चौंक पड़ती है। ली उसे इशारों में कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती, लेकिन रेगन नीचे जाने की जिद करती है। कहती है कि उससे कोई गलती नहीं होगी। ली उसको वो सुनने वाली मशीन देता है जो उसने बनाई थी, लेकिन रेगन ये सोचती है कि वो मशीन हर सिचुएशन में काम आ सकती है। उसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को लेने चला जाता है ताकि उसे कुछ बेहतर स्किल सिखा सके, लेकिन मार्कस अपनी माँ से कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उस हॉरिबल मॉन्स्टर से डरा होता है। लेकिन उसकी माँ उसको साइन लैंग्वेज में यकीन दिलाती है कि उसके डैड उसका पूरा ख्याल रखेंगे और उसे वो स्किल सीखनी चाहिए, जिससे आगे चलकर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके और साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। अपनी माँ की बात मानकर मार्कस बाहर चला जाता है और बाहर उसे उसकी बहन रीगन मिलती है। वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ली रीगन को उसकी माँ के साथ ही रहने को कहता है। ली के मना करने के बाद रेगन घर पर आ जाती है और अपने कान की मशीन को सेट करने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती है कि उसकी कान की मशीन ठीक तरीके से काम करती है या नहीं। रेगन अपने छोटे भाई को याद करके रोती है, जिसको मॉन्स्टर ने मार दिया था। रेगन अपना बैग पैक करती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। इधर ली अपने बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। नदी का बहता हुआ पानी बहुत ज़्यादा शोर पैदा करता है। ली एक मछली पकड़ता है, जिसके फिसलने से बहुत आवाज़ होती है।
इस आवाज़ को सुनकर मार्कस बहुत डर जाता है कि कहीं वो मॉन्स्टर ना आ जाए। तब ली उसे समझाता है कि पानी की आवाज़ मछली के गिरने की आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए वो मॉन्स्टर इतना फ़र्क नहीं कर पाएगा। फिर मार्कस पूछता है कि उन्होंने रेगन को अपने साथ क्यों नहीं आने दिया, और वो पूछता है कि क्या आपको लगता है कि रेगन हमारे छोटे भाई के मरने के लिए जिम्मेदार है। ली उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक फैमिली हैं और जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। वे लोग जंगल में पहुंचते हैं। वहां पर इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो डर से कांप रहा होता है। उसके बगल में खून से लथपथ एक आदमी मरा पड़ा होता है जिसका पेट फट चुका होता है। ली बूढ़े आदमी को शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन वो आदमी डर के मारे चीख पड़ता है। तुरंत ली अपने बेटे को लेकर एक दूसरे साइड में पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो मॉन्स्टर आकर बूढ़े इंसान को खा जाता है। इधर रीगन की माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी अचानक उसके पैर में कील चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से शीशे का एक फ्रेम गिर जाता है। इससे काफ़ी शोर होता है। फिर वो अपना पाँव निकालती है और जाकर रेड लाइट जला देती है, जिससे सभी घर वालों को पता हो जाए कि वो मॉन्स्टर उनके इर्द गिर्द आ सकता है। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर नजर आता है। वो अपने डर को काबू में रखकर शांत रहने की कोशिश करती है और उस मॉन्स्टर की आवाज़ उस घर में चारों तरफ गूंज रही होती है। उधर मार्कस और ली घर लौटते हुए देखते हैं कि घर में रेड सिग्नल जल रहा है, जिससे वो खतरे को भांप लेते हैं और घर में एक खतरनाक मॉन्स्टर चारों तरफ सबको ढूंढ रहा होता है। और कहीं दूर एक अलार्म बजता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर और भी चौकन्ना हो जाता है। तब ली मार्कस को एक जोरदार आवाज़ निकालने के लिए कहता है, जिससे उसकी माँ की जान बचाई जा सके। फिर मार्कस बड़ी सावधानी के साथ रेंगते हुए जाता है और घर के सामने एक पटाखा जला देता है। आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर आवाज़ की तरफ आता है और इधर पीछे से ली बंदूक लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। पत्नी की जान बच जाती है और जिसके हाथ में एक नवजात बच्चा भी होता है। बाहर खड़े मार्कस को लगता है कि मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत खेतों के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ भागता है, तो उसी रास्ते में उसे रेगन मिल जाती है, जिसके ठीक पीछे मॉन्स्टर खड़ा होता है। लेकिन रेगन को इसका कोई एहसास नहीं होता। वो अपने कान की मशीन से ये भांपने की कोशिश कर रही होती है कि उसके आसपास कोई साउंड है या नहीं, लेकिन उसके कान में बस सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और पीछे खड़ा मॉन्स्टर भी अपने आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। कोई आवाज़ न सुन पाने के कारण वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। फिर रीगन वहीं पर पड़ी टॉर्च को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो टॉर्च उठाने की कोशिश करती है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो कोई और नहीं, उसका भाई मार्कस ही होता है। फिर दोनों भाई बहन आपस में गले मिल जाते हैं। इधर घर पर रीगन की माँ तो ठीक होती है, मगर उसके नवजात बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा गया है। रीगन की माँ ली से बच्चों के बारे में पूछती है। ली कहता है कि शायद बच्चे बाहर हैं। वो ली से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सभी बच्चों को सुरक्षित रखोगे। थोड़ी देर बाद ली बाहर चला जाता है और घर में रेगन की माँ और नवजात बच्चा रह जाते हैं। इसी बीच घर की एक पाइप टूट जाती है, जिससे बेसमेंट में पानी भरने लगता है और पानी की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर वहां आ जाता है। मॉन्स्टर पानी में खड़ा हो जाता है और इधर उधर के साउंड को भांपने लगता है। रेगन की माँ के सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है तो वो बहुत ही डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो बच्चा रोना ना शुरू कर दे। और उधर बाहर खेतों में मार्कस और रीगन आग जलाते हैं ताकि ली उनको ढूंढ सके। रेगन अपने भाई को कहती है कि उन्हें घर चलना चाहिए, लेकिन मार्कस मना कर देता है और ये कहते हुए पीछे मुड़ता है कि तभी उसका एक पैर जमीन में बने बेसमेंट जैसी जगह में फंस जाता है और वो गिर जाता है। रेगन उसे बिल्कुल भी हिलने डुलने के लिए मना करती है, क्योंकि उसके हिलते ही वहाँ शोर हो सकता है। अगले पल वो दरवाज़ा जिसको पकड़ के मार्कस लटका हुआ था वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके शोर से मॉन्स्टर का ध्यान उसकी माँ की तरफ से हट जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर रेगन भी नीचे पड़े फसलों के ढेर पर कूद जाती है जहाँ उसका भाई होता है और वो उसके अंदर धंसने लगती है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है। फिर मार्कस खुद को टूटे हुए दरवाजे से ढककर पूरी तरह शांत हो जाता है और फिर वहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं होने पर मॉन्स्टर वापस चला जाता है। इधर ली अपने दोनों बच्चों को ढूंढ लेता है और फिर से मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है। वो अपने बच्चों को ट्रक में छुपा देता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ली कुल्हाड़ी से मॉन्स्टर को मारने जाता है, वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी मार्कस ट्रक में से डैड कहकर चीख पड़ता है, लेकिन अपने आपे पर काबू पाते हुए वो ट्रक में छिप जाता है। फिर वो हॉरिबल क्रिएचर ट्रक की तरफ भागता है और ट्रक का शीशा तोड़ देता है। वो ट्रक को तेजी से हिलाने लगता है
तभी पीछे से ली अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपनी बेटी को इशारे में बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये देखकर रीगन खुशी के मारे रोने लगती है और यहाँ पर रीगन की माँ सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ देख रही होती है। हालात को अपने हाथ से जाता देख ली चिल्लाकर उस हॉरिबल मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है। वो मॉन्स्टर ली को मार डालता है और इस तरह ली ने अपनी जान देकर अपनी पत्नी से किए गए वादे को निभाते हुए अपने परिवार की जान बचाई। अगली सुबह रीगन की माँ बंदूक लेकर आती है और अपने बच्चों को ट्रक से निकाल कर ले जाती है। सीसीटीवी के सामने पहुंचते ही रीगन अपने पिता को याद करके रोने लगती है। फिर उसकी माँ भी रीगन के पास आकर रोने लगती है। मार्कस अपने छोटे भाई को गोद में लिए हुए होता है। उसी वक्त अचानक घर का लैंप हिलता है और मॉन्स्टर इनके सामने खड़ा है। परिवार के सभी लोग खामोश हो जाते हैं। रीगन की माँ उस मॉन्स्टर पर निशाना लगा देती है। मशीनों का साउंड सुनते ही मॉन्स्टर मशीन को तोड़ने फोड़ने लगता है। उस वक्त रीगन मॉनिटर के पास अपने फादर द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि कमजोरी क्या चीज़ है, व्हाट इज द वीकनेस। रीगन के कान की मशीन से सीटी की आवाज़ आती है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर दर्द से तड़प रहा है। वो समझ जाती है कि तेज सीटी की आवाज़ इस मॉन्स्टर को बर्दाश्त नहीं होती। उसके तुरंत बाद रीगन मशीन को माइक्रोफोन से कनेक्ट कर देती है और वो सीटी का शोर कई गुना तेज बढ़ जाता है। ये शोर सुनकर मॉन्स्टर तेजी से घर से बाहर निकल जाता है, मगर वो फिर से लौटता है। लेकिन तभी रीगन की माँ बंदूक से उसके मुंह के बीचों बीच में गोली मार देती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। फिर वो सीसीटीवी मॉनिटर में देखते हैं तो पता चलता है कि बाहर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। रीगन की माँ रीगन को देखकर मुस्कुराती है। रीगन उसका इशारा समझ जाती है और वो सीटी की आवाज़ दोबारा तेज कर देती है। इसका मतलब था कि इन लोगों को मॉन्स्टर की कमजोरी का पता चल चुका है और ये परिवार अब बिल्कुल सुरक्षित है।